वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र बोर्ड के 8th स्टैंडर्ड का मैथ का जो फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा है कंटिन्यू करेंगे उसको एक्सपेंशन फार्मूले। आज हम एक न्यू प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे, दैट इज प्रैक्टिस सेट 5.3। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा एक्सपांड। तो यहाँ पर फार्मूले का हेल्प करते हुए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक्सपांड करना है, इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे, हर क्वेश्चन में सेम फार्मूला यूज करेंगे। ओके, तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम के लिए लिखता हूँ, बाकी के सभी प्रॉब्लम में वही फार्मूले का यूज होगा। ओके, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय यूजिंग, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का क्यूब। तो क्या आएगा इसका, a क्यूब माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर प्लस माइनस b क्यूब। ओके, ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले के हिसाब से और उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर a मीन्स क्या है, 2m है। ओके, b मीन्स क्या है, 5 है। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, a क्यूब दैट इज 2m का क्यूब। ओके, उसके बाद माइनस फिर 3 का 3, a स्क्वायर यानी किसका, 2m का स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट लेंगे, इंटू b यानी क्या है, 5। ओके, उसके बाद प्लस 3 का 3 एज इट इज, a मीन्स क्या है, अगेन 2m इंटू b स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर और उसके बाद b स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी 5 का क्यूब। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे a और b के वैल्यूज इस फार्मूले में पुट किए और हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 और m का क्यूब m क्यूब। ओके, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 3 और 5 का। ओके, ये 3 फार्मूले का है और ये b, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 जा 15 और 2 और m का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये 3 5 का 15 लिया, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6m। ओके, फिर 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 5 का क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा 3 टाइम्स करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इस तरह से ये क्यूब हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से लिखेंगे 8m क्यूब एज इट इज। अब 15 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60 और m स्क्वायर को m स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 6 इंटू 25 6 जा 150 और इंटू m आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ओके, और यहाँ पर माइनस 125। इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। इस तरह से हमारा फार्मूला है। तो सबसे पहले a मीन्स क्या है, यहाँ पर 4 और b मीन्स क्या है, b मीन्स p है। ओके, ये b हो गया। तो a क्यूब दैट इज a क्यूब यानी किसका क्यूब लिखेंगे, 4 का क्यूब। उसके बाद माइनस, ओके, 3 ये फार्मूले का है, a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इंटू b यानी क्या है, p। ओके, फिर प्लस, ओके, फिर 3a मीन्स क्या है, 4, 3 इंटू 4, देन क्या है, b स्क्वायर यानी p का स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस b क्यूब यानी किसका, p का क्यूब, इसको ब्रैकेट लेंगे, p क्यूब। उसके बाद 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। ओके, यहाँ 64 4 का क्यूब। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे 3 और 5 का मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर 3 इंटू पी 3p हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 3 4 जा 12, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, p का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे इंटू p स्क्वायर। ओके, और p का क्यूब आ जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ये 64 एज इट इज लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 16 3 जा कितना हो जाएगा, 48 इंटू p 48p, फिर प्लस
12 इंटू पी 12p स्क्वायर, ओके, और माइनस p क्यूब, ओके। इस तरह से हमारा ये सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। ओनली 3 स्टेप में हमको आंसर फाइंड करना है, ओके। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं। प्रॉब्लम जो है हमारा 7x माइनस, ताकि 7x माइनस 9, ओके, 7x माइनस 9, ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, 7x माइनस 9 का क्यूब, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही फार्मूले का यूज करेंगे, ओके। तो सबसे पहले a मीन्स क्या है, a माइनस बी, दैट इज a माइनस बी, ये a रहेगा, ये b रहेगा, ओके। तो यहाँ पर a क्यूब यानी 7x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर इंटू b यानी क्या रहेगा 9, प्लस उसके बाद क्या है 3ab स्क्वायर, 3 को 3 फार्मूले का 3, a मीन्स क्या है 7x और उसके बाद 7x b स्क्वायर यानी इंटू 9 का स्क्वायर और माइनस b क्यूब यानी क्या होगा, b क्यूब यानी 9 का क्यूब, ओके। इस तरह से अब यहाँ पर 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब 7 इंटू 7, तो जैसे ही हम 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 का 49 आया, फिर 49 इंटू 7 करो, 7 9 का 63, ओके, 6 कैरी आया और 7 4 का 28 और 6 कितना होगा 34, जैसे ही 343 आया, x का क्यूब x क्यूब, ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं 7 और 9 का मल्टीप्लाई, सॉरी 3 और 9 का, जैसे यहाँ पे हमने किया 3 और 5 का, तो 9 3 जा 27, ओके, यहाँ पर 27 आएगा, फिर उसके बाद इंटू 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर, ओके। उसके बाद देन इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 7 का 21 और ये x का x को x है ना, 3 7 का 21 और ये x का x और 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 का क्यूब क्या होगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 9 का 81 हो गया, ये 81 इंटू 9 1 का 9 9 8 का 72 यानी 729, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर अब ये 343x का क्यूब और 27 इंटू 49 करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका किससे, 49 इंटू 27, ओके, 7 9 का 63 कैरी 6, 7 4 का 28 और 6 34, ओके, यहाँ प्लस देंगे, 2 9 का अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 का 18 कैरी 1, 2 4 का 8 और 1 9, 3 का 3 4 और 8 12 और 1 कैरी आया, 1 और 3 4 और 9 30, ओके, 1323 और x का स्क्वायर प्लस अब हमें करना है 21 इंटू 81, दैट इज 81 इंटू 21, ओके। 1 1 का 1 1 8 का 8 प्लस 2 1 का 2 2 8 का 16, ओके। आपको मल्टीप्लाई आता है 8 2 8 और 2 क्या हो गया 10 हो गया, कैरी 1 1 और 6 7 और ये 1 1701, ओके, और x को x माइनस 729, ओके। यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा 729। इस तरह से यह हो गया और यहाँ पे कोई x नहीं है इसलिए इसको क्यूब नहीं लगाया, यहाँ ओनली सिंगल नंबर है इसलिए सिर्फ क्यूब हो जाएगा उसका, उसके ऊपर क्यूब नहीं आएगा। जैसे यहाँ x था, कोएफिशिएंट था x, ओके, वेरिएबल, तो ये वेरिएबल का क्यूब करना, ओके। तो इस तरह से हमारा ये जो थर्ड प्रॉब्लम था ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम, ओके। तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 58 का क्यूब, ओके, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 58 का क्यूब। यहाँ पर हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है 58 का क्यूब, ओके। तो अब ये जो 58 का जो क्यूब है इसको कैसे करना है, यहाँ पे तो ओनली नंबर है, 2 टर्म्स नहीं है, यहाँ पे 2 टर्म्स थे, बाइनोमियल था यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी सिंगल टर्म है, तो इसको 2 टर्म में क्या करेंगे हम, कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो 2 टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो है 58 दैट इज 60 माइनस 2,
अब हमको माइनस में लाना है, प्लस में नहीं लाना है, क्योंकि अगर प्लस में करना है तो 50 + 8 होता, बट ये पूरे फार्मूले जो है एक्सपेंशन इस प्रैक्टिस सेट के लिए सब्ट्रैक्शन में माइनस में है, इसलिए हमको माइनस करना पड़ेगा, यानी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा 58 को। तो उसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिए, 60 और 2 का माइनस क्या होगा 58। ओके, तो फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा और ये सेकंड टर्म बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वही सेम फार्मूला यूज करेंगे जहां पर फर्स्ट प्रॉब्लम में यूज किया a - b होल क्यूब, तो a³ दैट इज 60 का क्यूब। ओके, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 3a², ये 3 फार्मूले का है, a² दैट इज 60 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इनटू, ओके, इनटू b यानी क्या है इनटू 2, ओके, प्लस उसके बाद 3 फार्मूले का 3 लिखेंगे इनटू a मींस क्या है 60, ओके, इनटू b² यानी 2 का स्क्वायर, ओके, और माइनस b³ यानी 2 का क्यूब। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 60 का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी 6 का क्यूब, 6 × 6 × 6 216, ओके। और अब ये क्यूब जब भी करेंगे तो 1 0 का थ्राइस 0 हो जाएगा, 3 टाइम्स 0 हो जाएगा। स्क्वायर में डबल होता है 0, और क्यूब में 0 क्या होता है ट्रिपल हो जाता है। ओके, अगर यहाँ सिंगल 0 है तो हमको 3 0 देना पड़ेगा, अगर डबल 0 है तो 6 0 हो जाएगा। 2 0 का ट्रिपल 0 कितना हो जाएगा 6 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल 0 है तो इसका ट्रिपल 3 0 हो गया, 60 का क्यूब हो गया। देन 3 × 2, सबसे पहले हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 1 0 का क्या हो जाएगा 2 0, क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ क्यूब था तो 3 0 0, 6 का क्यूब करके 3 0। ओके, अब प्लस 3 × 60 180 हो गया, ओके, फिर इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ओके, और 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 2,16,000 ये क्यूब है इसका 60 का। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 36 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 216, 6 0 0, 6 0 0, इतना मल्टीप्लाई आएगा उसका। प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 180 इंटू 4 0 0, 4 is 32, और 4 3 कैरी 3, 4 1 4 और 3 72, ओके, 720 और माइनस 8। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐड करके फिर माइनस करना है। ओके, तो यहाँ रफ वर्क करेंगे हम, 2,16,000 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 21,600, ओके, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर 0 0, यहाँ 10 - 6 4 हो जाएगा, यहाँ का बोरो इधर किए थे 5 में से 1 माइनस हुआ 4। अब यहाँ पर यहाँ से बोरो नहीं किए, मतलब यहाँ 1 में से 2 नहीं जाता, तो इधर 1 बोरो करेंगे तो फिर यहाँ 1 रह जाएगा। ओके, 11 में से 2 माइनस हो जाएगा 9, और ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 का 1। तो इस तरह से यहाँ पर कितना आंसर है हमारा 1,94,400। अब उसमें 72 प्लस करेंगे, 720 प्लस कर देंगे। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, ये आंसर आया, उसमें प्लस 72 किए, 0 2 और 0 2, 7 और 4 11, कैरी 1 1 और 4 5 9 1। ओके, इस तरह से हमारा आंसर है। अब इसमें से क्या करना है 8 सब्ट्रैक्ट करना है, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्ट किए, ये आंसर आया, फिर ये प्लस 720 यहाँ ऐड करें, ये आंसर आया। अब देन माइनस 8 करें, तो यहाँ 0 में से 8 नहीं जाता तो 10 किए, 10 में से 8 माइनस हुआ 2 आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे रहेगा क्योंकि 1 इधर गौरव किए थे, 1 का 1 1 का 1 5 का 5 9 का 9 और 1 का 1। तो हमारा फाइनल आंसर आया 1,95,112। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसको रब कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आगे के 5th और 6th। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज 5th वन। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम फार्मूले का यूज करेंगे बाय यूजिंग कौन सा फार्मूला, a - b होल क्यूब इक्वल्स टू a³ - 3 टाइम्स a² b
प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, ये हमारा फार्मूला है। ओके, तो इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। ए मीन्स क्या है यहाँ पर 2p और बी मीन्स क्या है 1/2p। ओके, तो ए क्यूब यानी किसका क्यूब हो जाएगा 2p का क्यूब माइनस फिर 3 टाइम्स ए स्क्वायर यानी 2p का स्क्वायर इंटू बी मीन्स क्या है 1/2p। ओके, तो ये हो गया प्लस 3 टाइम्स ए मीन्स क्या 2p, बी स्क्वायर यानी क्या 1/2p इंटू बी स्क्वायर यानी यहाँ पे क्या किए हमने 3 टाइम्स ए मीन्स 2p, बी मीन्स क्या है बी मीन्स 1/2p का स्क्वायर। ओके, और फिर उसके बाद माइनस बी क्यूब यानी इसका 1/2p का क्यूब। ओके, यहाँ वैल्यूज पुट करें हमने ए क्यूब 3 टाइम्स ए स्क्वायर यानी 2p का स्क्वायर, बी यानी 1/2p, फिर प्लस 3 का 3 आ गया फार्मूले का, ए यानी 2p इंटू बी स्क्वायर दैट इज 1/2p होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब दैट इज 1/2p का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब हो गया 8, p का क्यूब हो गया p क्यूब। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 इंटू 2p। ओके, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, देन p का स्क्वायर p स्क्वायर। ओके, 3 1 जा 3 किए 1 2 जा 2p। ओके, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, p का स्क्वायर 2। ओके, अब प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6p इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, फिर माइनस 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 एंड p का क्यूब p क्यूब। ओके, अब यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे 8p क्यूब। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, ये p और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी एक p कैंसिल होगा ओनली p बचा, और ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 और ये p 6p, 3 2 जा 6 और ये p का p, एक p यहाँ से कैंसिल हो गया यानी स्क्वायर करेगा ओनली p बच गया यहाँ पर। ओके, प्लस यहाँ पर भी ये p और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यानी एक p कैंसिल हो गया, 2 3 जा 2 2 जा। ओके, इस तरह से कैंसिलेशन हो गया, तो 3 1 जा 3, ऊपर 3 आया न्यूमरेटर में, और ये 2 इंटू p 2p। ओके, इस तरह से 3/2p और माइनस 1/8p का क्यूब। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, यानी लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 5.3 का लास्ट प्रॉब्लम। तो ये इसको a है और ये b है, x/3 3/x, तो इसको भी यही फार्मूले से यूज करेंगे, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक टाइम हमने लिखी है वही फार्मूला आपने लिखना है, और अब इस फार्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ये a है, तो सबसे पहले आता है हमारा टर्म a क्यूब यानी x/3 का क्यूब। ओके, माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर दैट इज x/3 का स्क्वायर। ओके, इंटू b मीन्स क्या है 3/x। ओके, ये हो गया a क्यूब हो गया और 3a स्क्वायर b लिख लिया हमने। अब लिखेंगे प्लस 3 का इंटू a दैट इज x/3। ओके, इंटू b स्क्वायर यानी 3/x का स्क्वायर। ओके, 3/x का स्क्वायर, फिर माइनस b क्यूब यानी 3/x का क्यूब। ओके, तो यहाँ पर अब x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ओके, माइनस अब यहाँ पर 3 3 जा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे कुछ न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 1 है, 3 से 3 को मल्टीप्लाई और 1 से x को, 3 3 जा 9, 1 इंटू x। ओके, और x का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ओके, और प्लस उसके बाद प्लस लिखेंगे, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 इंटू x 3x हो जाएगा। ओके, और इधर 3 1 जा 3 3 कैंसिल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, माइनस 3 का क्यूब 27 हो गया, x का क्यूब x क्यूब हो गया। ओके,
अब यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे थर्ड स्टेप का, x³/27, ये 9 कैंसिल हो गया, ये x और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी यहाँ 1 इंटू x, यहाँ पे ओनली x आएगा, नीचे कुछ भी नहीं है। ओके, प्लस ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये x स्क्वायर का x स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये x कैंसिल हो गया दोनों में से, तो यहाँ क्या रहेगा, ऊपर 9 आया न्यूमरेटर में और नीचे क्या रहेगा x। ओके, यहाँ 1 रहेगा, 1 इंटू 9 1 इंटू x 1x, और इधर लास्ट में -27/x³। इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके 1-2 प्रॉब्लम रिमेन रह गए, वो आपने प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, ताकि आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है वो ताकि आपको आसानी से आप सॉल्व कर सके। इसलिए बाकी के जो 2 प्रॉब्लम्स रह जाते हैं वो आपने सॉल्व करना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो इस तरह से आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व हो गया, और 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में लेंगे, पार्ट 2 में 5.3 के। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।